देखिए, संविधान के भाग 18 पे हम 2 वीडियो बना चुके हैं और हमने पढ़ा राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन। अब हम अनुच्छेद 360 के तहत जो वित्तीय आपात का प्रावधान है उसको देख लेते हैं। तो इसमें 1-2 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाता है। पहले तो आप अनुच्छेद याद रखो 360, और फिर एक बात हमें ये समझ लेनी चाहिए कि वित्तीय आपात क्या होता है। आपात मतलब वो स्थिति होती है जो हमारे लिए सामान्य नहीं है। राष्ट्रीय आपात मतलब राष्ट्र के लिए सामान्य स्थिति नहीं है, मतलब किसी ने हमारे ऊपर युद्ध कर दिया, आक्रमण कर दिया, या युद्ध हो गया, या सशस्त्र विद्रोह हो रहा है, देश में दंगे भड़क गए, तो ये हमारे लिए सामान्य स्थिति नहीं है। वही असामान्य स्थिति अगर वित्तीय व्यवस्था में लागू हो जाए, वित्तीय व्यवस्था का मतलब हमारी अर्थव्यवस्था एकदम गिर जाए, जैसे कि 1991 में गिर गई है। और वहाँ से आपने पढ़ी होगी कि LPG की पॉलिसी लागू हुई थी और नई अर्थव्यवस्था, वहाँ से हमने नई पॉलिसी लागू की थी और नए तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने का प्रयास किया था। ऐसे ही अभी कोरोना के समय में हमारी अर्थव्यवस्था बहुत नीचे चली गई, ठीक है, हमारी GDP नेगेटिव में चली गई। तो कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि इसको वित्तीय आपात की घोषणा कर देनी चाहिए, लेकिन वित्तीय आपात की घोषणा नहीं की गई, जो कि एक अच्छी बात है। कोई भी आपात आए और हम उससे निपटने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो इसमें भी वित्तीय आपात की जो घोषणा है, अभी तक एक बात इसमें याद रखनी है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक कभी नहीं हुई। एक तो क्वेश्चन यही आता है कि किस आपातकाल की घोषणा अभी तक नहीं हुई है या कभी नहीं हुई है। तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक नहीं हुई है, एक तो क्वेश्चन ये। तो अब हम देख लेते हैं कि जो वित्त से संबंधित असामान्य स्थिति बनती है हमारे देश में, अगर कभी ऐसा हो, भगवान न करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर कभी ऐसा होता है तो उसका आधार क्या होगा? उसका आधार होगा कि राष्ट्रपति महोदय हैं वो देखें, उन्हें समाधान हो जाए, क्योंकि आप समझते हैं कि राष्ट्रपति महोदय को समाधान हो जाए कि भारत और उसके किसी भाग में, या तो पूरे भारत में या उसके किसी भाग में, वित्तीय स्थायित्व या साख। वित्तीय स्थायित्व मतलब जो अभी हमारी GDP है, मान लीजिए वित्तीय स्थायित्व का GDP एकदम सही चल रही है, बाकी सब चीज़ें सही चल रही हों, लेकिन एकदम GDP नीचे गिर जाए, एकदम शेयर मार्केट में हलचल मच जाए, एकदम जो हमारी RBI है उसका जो एक्सचेंज रेट होता है, विनिमय दर होता है, हमारा रुपया बहुत ज़्यादा गिर जाए, तो स्थायित्व की जगह पे क्या हो जाएगा? अस्थायित्व आ जाएगा और हमारी साख जो हमारा क्रेडिट है उसके लिए खतरा पैदा हो जाएगा। ऐसे में राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे? इसकी घोषणा कर सकते हैं। अब मान लो राष्ट्रपति महोदय ने इसकी घोषणा कर दी, तो इस घोषणा को कितने दिन के अंदर पास करना जरूरी होगा? तो इस घोषणा को 2 महीने के अंदर पास करवाना जरूरी होगा। प्रावधान वही पिछले वाली वीडियो में लोकसभा और राज्यसभा में, चाहे लोकसभा में पहले पास करवा लो चाहे राज्यसभा में। अगर लोकसभा बन गए तो आने के 1 महीने, मतलब पहली बैठक के 1 महीने के अंदर पास करेगी, लेकिन अगर सही है तो फिर 2 महीने में पास होना जरूरी। बहुमत कौन सा लगेगा यहाँ पे? साधारण बहुमत लगेगा। अच्छा, इसमें एक प्रावधान और है, एक बार लागू फिर अनंत काल तक चलता रहेगा। अगर वित्तीय आपातकाल एक बार लागू हो गया तो इसे पिछले 2 आपातकाल की जगह 6-6 महीने पे पास करवाना जरूरी नहीं है। इसको एक बार, बस एक बार भरो, लाइफ पूरी लाइफ चलो। तो एक बार अगर वित्तीय आपातकाल लागू हो गया तो जब तक राष्ट्रपति महोदय उसे समाप्त नहीं करेंगे तब तक चलता रहेगा, बार बार उसके अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। तो इसमें एक यूनिकनी क्या है? ये है कि एक बार लागू किया तो फिर अनंत काल तक चलेगा, जब तक उसे वापस नहीं ले लिया जाएगा। तो ये बात ध्यान रखें, दोबारा पास करने की आवश्यकता नहीं होती। एक बार पास हो गया फिर उसको अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए इसमें कम है। तो एक तो ये इसमें ये बात है कि आज तक लागू नहीं हुआ, पहला फैक्ट, इसको याद रखिए कि आज तक लागू नहीं हुआ। दूसरा फैक्ट कि एक बार लागू हो जाए फिर चलता रहता है जब तक राष्ट्रपति महोदय उसे वापस नहीं लेते। अब इसका प्रभाव देख लीजिए। प्रभाव में क्या रहेगा? राज्यों को वित्त संबंधी निर्देश, देखिए केंद्र निर्देश जारी करता रहता है राज्य को, यहाँ पर वित्त संबंधी कि खर्चे से संबंधी, पैसे से संबंधित निर्देश दे सकता है। किसी राज्य को बोल सकता है कि भाई थोड़ा कम पैसा खर्चा करो, स्वास्थ्य पे ज़्यादा खर्च करो या इस पे कम खर्च करो, ऐसे करके निर्देश दे सकता है। तो केंद्र क्या कर सकता है? वित्त संबंधी निर्देश दे सकता है। किसको? राज्य को। अगला क्या होता है? राज्य के धन विधेयक, ठीक है।
धन विधेयक होता है, राज्य का अलग होता है, केंद्र का अलग होता है। अब मान लीजिए राज्य का धन विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ जाएंगे। पहले इन धन विधेयकों को राज्यपाल से अनुमोदन करवाना जरूरी था, लेकिन अब राज्य के जितने भी धन विधेयक हैं वो किसके पास पहुंचेंगे? राष्ट्रपति। फिर राष्ट्रपति महोदय इन पर देखेंगे। चूँकि धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्धारण करने का अधिकार केंद्र में या संसद में, लोकसभा स्पीकर को होता है। वैसे ही विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष को होता है। लेकिन जब वित्तीय आपात लागू है तो उस पर विधानसभा अध्यक्ष निर्णय ना लेके अब कौन निर्णय लेगा? राष्ट्रपति महोदय, कि ये धन विधेयक पास किया, मतलब धन विधेयक है या नहीं, या इसको पास किया जाए या कैसे, तो इस पर राष्ट्रपति के विचारार्थ निर्धारित किए जाएंगे, तो राष्ट्रपति उस पर निर्णय लेंगे। दूसरा, राष्ट्रपति महोदय क्या कर सकते हैं? केंद्र और राज्यों दोनों के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में कटौती कर सकते हैं। मतलब यहाँ तक ही है, मतलब इसमें एक अगर गहराई से सोचा जाए कि राष्ट्रपति महोदय की खुद तनख्वाह कम हो सकती है वित्तीय आपात के दौरान, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हों भारत के, उनकी भी तनख्वाह कम हो सकती है, चाहे वो कैग हो या कोई भी अधिकारी हो, कोई भी कर्मचारी हो, उसकी तनख्वाह कम हो सकती है। तो क्या ज़रूरी है कि एक साथ सबकी तनख्वाह कम कर दें? नहीं, ये राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि वो कुछ अधिकारियों या कर्मचारियों की भी तनख्वाह कम कर सकते हैं या सभी की थोड़ी थोड़ी तनख्वाह कम कर सकते हैं, ये उनके अंदर। लेकिन केंद्र और राज्य दोनों के कर्मचारियों पर तनख्वाह कम कर सकते हैं। तो अभी क्यों सुझाव दिया गया? कोरोना में सरकारों के पास पैसे कम है, बाकी लोगों को तनख्वाह देनी है, तो ये सुझाव दिया गया कि इसकी जो सैलरी है उसको कम किया जा सकता है और कम सैलरी में काम करवाया जा सकता है। दूसरा क्या था कि जो धन विधेयक राज्यों के हैं वो यहाँ पहुँच जाएंगे। दूसरा, राज्यों को निर्देश दे सकते हैं कि केंद्र राज्य को निर्देश दे सकता है कि कोरोना पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करिए, मतलब कोरोना से बचाव के लिए हॉस्पिटल बनवाइए या ऑक्सीजन की व्यवस्था करिए या कोविड के टेस्ट करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो सके, इसकी व्यवस्था करें, ताकि अन्य चीज़ों पर खर्च कम करके इस पे ज़्यादा खर्च करें। तो ये वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं खूब। तो पहला क्वेश्चन जो सबसे पूछा जाता है कि वो कौन सा आपातकाल है जो आज तक लागू नहीं हुआ? वित्तीय आपातकाल है। दूसरा क्वेश्चन कि वो कौन सा आपातकाल है जो एक बार लागू होने के बाद दोबारा उसका अनुमोदन करवाना जरूरी नहीं होता है? तो वो वित्तीय आपातकाल है। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, और कोई अगर कमी लगे तो उसके लिए कमेंट करके बताइए, हम उसमें सुधार करेंगे, और अच्छी लगे तो उसकी तारीफ़ करिए, तो हम थोड़ा मोटिवेट होंगे।